बताइए, अपना हक मानने पे ये लाठी चालू कर दे रहे हैं। बताइए क्या है, सरकार की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, शांति से जा रहे थे, ये लाठी चार्ज कर दिए हैं और भाई को चोट लगी है बहुत ज्यादा। इसका कौन जवाब देगा? मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर नौकरी दी जा रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और विज्ञापन छपवाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों नौकरियां युवाओं को दे दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के नौजवान आए दिन विधानसभा का घेराव करने पहुंच जाते हैं। उनका प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब नहीं दिखता है। जब वो नौकरी मांगने रोडों पर निकलते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन पे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां उत्तर प्रदेश का नौजवान डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी सरकार से रोजगार मांगने गया था, तो उसके ऊपर लाठी बरसाई गई है। लाठी बरसाई गई, उसके ऊपर काफी चोटें आई हैं, खून भी बह रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात पे ध्यान देते हैं कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे दी गई हैं। अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां दे दी गई तो फिर आखिर ये नौजवान सड़कों पर क्यों हैं? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, तो आखिर वो किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? अगर आप एक तरफ कहते हैं कि नौकरियां दी जा रही हैं, तो फिर इन छात्रों से आप बात करिए कि इनको नौकरियां दे दी गई हैं, आप क्यों हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर वो नौकरी मांगने निकल रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जाते हैं, तो उनके ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बताइए, अपना हक मानने पे ये लाठी चालू कर दे रहे हैं। बताइए क्या है, सरकार की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, शांति से जा रहे थे, ये लाठी चार्ज कर दिए हैं और भाई को चोट लगी है बहुत ज्यादा। इसका कौन जवाब देगा? आपने वीडियो देखा, जब नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई तो उस वक्त ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ा दौड़ा कर नौकरी दी जा रही है, यानी कि नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। किस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अपराधी अब जेल जेल खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो महिला प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाई थी, उसको कल अपराधियों ने गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। कोई रात के 12 बजे भी कोई लड़की बाहर निकल जाए तो उसे गुंडे और मवाली उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन दिन के उजाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली महिला को दिन के उजाले में गुंडों ने गोली मार दी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के युवाओं और जनता से झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधर चुकी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल गया है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तो इसके विपरीत आपको नजर आएगा कि ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको दिन के उजाले में गोली मार दी जा रही है, दिन के उजाले में उनसे छेड़खानी की जा रही है, और ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। वो आए दिन सड़कों पर अपना विरोध कर रहे हैं, और ना ही कानून व्यवस्था सुधरी है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निजाम का मतलब यह होता था पहले की सरकारों में, लेकिन अब इस सरकार में यह सब कुछ हो रहा है। लगातार वो अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साध रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो देश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com